आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं। मतलब मनुष्य सुनते हैं तो उन बातों को समझ नहीं पाते जो बाबा हमें गहरी गहरी बातें बताता है, डीप बातें बाबा बताता है आध्यात्म की। तो वो सुन के लोग जो हैं मूंझ जाते हैं। तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी हैं, है ना। ये वो दिखाते हैं कि असुरों के संहार करने के लिए या तो विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है या श्री कृष्ण के पास। तो वो सोचते हैं कि ऐसा एक कोई चक्र है जो ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे मारते हैं तो गला काट देता है उसका, असुरों का। इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि हमारे भीतर भी असुर हैं, आसुरी वृत्तियां। हमारे भीतर असुर भी हैं और हमारे भीतर देवता भी, देवताई वृत्तियां भी हैं, आसुरी वृत्तियां भी हैं, दैवी वृत्तियां भी हैं। तो उनका गला कैसे कटेगा? जो भगवान ने हमें बताया है स्वदर्शन से। स्व का दर्शन मैंने सेल्फ रियलाइजेशन, स्व को देखना, खुद को देखना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या यही है क्या जो पशुओं वाले काम है वही हम भी कर लेंगे, या कोई हायर एम है जिंदगी का? तो ये स्वदर्शन है। जब आपकी सोच ऊंची हो जाएगी, एलिवेटेड थिंकिंग हो जाएगी, तो उस वक़्त जो है बाबा कहते हैं वास्तव में वो स्वदर्शन है। और ये चक्र क्यों आया इसमें? काल चक्र है। सृष्टि जो है चक्र है, काल चक्र है। पूरा ब्रह्मांड चक्र में घूम रहा है, पूरे ग्रह चक्र में घूम रहे हैं। हर चीज का एक चक्र है। क्योंकि जो चक्रिक क्रम में नहीं होगी अगर कोई वस्तु, तो अनादि अविनाशी नहीं हो सकती। कोई भी चीज जो अनादि है, बिगिनिंग नहीं है, जिसका एंड नहीं है, वो साइक्लिक होती है, चक्र में होती है। तो बाबा कहता है ये अगर तुम्हें याद रहे कि ये सृष्टि का चक्र चल रहा है, हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, कोई किसी का पार्ट, एक का पार्ट दूसरे से मिलता नहीं है। और इसलिए हमें कभी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि किसी की थिंकिंग मेरे जैसी हो जाए, क्योंकि हम कोई भी किसी की फोटोस्टेट कॉपी, जीरोक्स कॉपी नहीं भगवान बनाता। दूसरा, ये विष्णु के अलंकारों की बात हो रही। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। शंख कौन सा है? दिखाते ना विष्णु जी के पास शंख चक्र गदा पद्म, चार चीजें हैं। शंख किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान की शंख ध्वनि। शंख कब बजाते हैं? जब धर्म का काम होता है। तो भगवान आके धर्म की स्थापना कर रहे हैं और हमें आके ज्ञान का शंख दिया है। बच्चे सबके कानों में सुनाओ पवित्र वाणी, भगवान की वाणी, जिससे उनके जीवन भी पवित्र हो जाएं, सार्थक हो जाएं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। किसी को कहो हम त्रिनेत्री हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं, तो वो समझेगा, वो कहेगा क्या मजाक करते हैं। तो बाबा कहता है ये लोग सुन के मूंझ जाते हैं, भी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बातें करते हैं, इनकी बात कोई समझ में ही नहीं आती। तो त्रिनेत्री कैसे हो गए हम? दो आंखें ये और तीसरी आंख भगवान ने दे दी, है ना। ज्ञान का तीसरा नेत्र भगवान ने, थर्ड आई ऑफ विजडम, हमें विवेक का तीसरा नेत्र भगवान ने दिया। और त्रिकालदर्शी बना दिया, तीनों कालों को जानने वाले। जैसे अभी हम हैं, हमें पता है इधर कलयुग है, ये हम संगम पे खड़े हैं, इधर सतयुग है, पुल पे खड़े हुए हैं, ब्रिज है, इधर कलयुग है, उधर सतयुग है। हम बीच में, अभी पुल के ऊपर, हम ना सतयुग में पहुंचे हैं और कलयुग छोड़ चुके हैं। कलयुग की बातें अब प्रभावित हमें ना करें, हमें सतयुग की बातें प्रभावित करें। सत्य आए हमारे भीतर, सत्य। और वो कैसे आएगा सत्य हमारे भीतर? कैसे आएगा? ज्ञान से, योग से, जो भगवान हमें श्रीमत देते हैं उससे हमारे भीतर ये जागृत हो गए। ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं वो सब हमारे हैं। भगवान आके हमें यहाँ संगम युग पे जब ब्राह्मण बनाते हैं, पहले हम सब क्या थे?
कलयुग का वर्ण शूद्र है, सतयुग का देव है, त्रेता का क्षत्रिय है, द्वापर का कौन सा है, वैश्य, कलयुग का शूद्र और संगम युग का ब्राह्मण। तो अभी हम ब्राह्मण से देव बन रहे हैं, ब्राह्मण वो वाले नहीं, ये भी ब्राह्मण है। हम जो है कर्म के ब्राह्मण, जाति के ब्राह्मण नहीं। तो भगवान सबको आके क्या बना देता है, ब्राह्मण बना देता है। ब्राह्मण कौन है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सुबह 4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे जो उठ जाता है वो ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण है जो परमात्मा की चर्चा करता है ना, जो ग्रंथों शास्त्रों को लोगों को सुनाते हैं, जो ब्याह शादियां भी करते हैं और शमशान वाली क्रिया भी, सारी क्रियाओं में किसको बुलाते हैं, ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो वास्तव में बाबा कहता है ये अलंकार तुम ब्राह्मणों के, ये बातें सुनकर मनुष्य कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंझते हैं।